गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज का बाजार खुलते ही करेगा कल वाला लॉस का रिकवरी। जी हाँ, जिन लोगों ने कल के दिन भर भर के लॉस किए होंगे, अगर आज के दिन ट्रेड करेंगे और जो मैं लेवल बताऊंगा, तो कल वाला जो लॉस था आज के दिन पूरा रिकवरी होने वाला है। लेकिन इस वीडियो को पूरा आप लोग वॉच करना। जब तक आप लोग पूरा वीडियो को वॉच नहीं करोगे, आप लोग लॉस को रिकवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं एक ऐसा लॉजिक बताऊंगा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर, और एक ऐसा लेवल बताऊंगा, अगर आप लोग वहां पर ट्रेडिंग करते हो तो आप लोगों का 100% लॉस रिकवरी होने वाला है आज के दिन। जी हाँ, तो देखिए, पहले हम यहाँ पर पोस्ट बाज़ार को एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाएंगे। आज के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी 50 के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, ठीक है, उसे भी हम फाइंड करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जा कर के ज्वाइन कर सकते हो। और जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मेंबरशिप को भी नहीं लिया है, आज के अभी मेंबरशिप को ले ले, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए स्पेशल कोर्स लाने वाला हूँ, एडवांस कोर्स, जो कि आप लोगों को स्पेशल बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का स्पेशल कोर्स होगा। तो अभी के अभी आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो जो वीडियो होगा सिर्फ मेंबरों के लिए होगा। जो लोग मेरे चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइब बटन के आगे ज्वाइन बटन है, जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करेंगे उन्हीं को दिखेगा, अदरवाइज़ किसी को नहीं दिखेगा। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। अगर आप लोग बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करते हो तो मेरे आने वाले वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाएगी, तो आप लोग फटाफट से बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। तो देखिए, कल के दिन जो तेज़ी देखने को मिला था निफ्टी 50 के अंदर 0.33% से हमें तेज़ी देखने को मिला। फिर निफ्टी की बात करेंगे तो 0.52% से हमें तेज़ी देखने को मिला। मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे तो 0.39% से हमें तेज़ी देखने को मिला। सेंसेक्स की बात करेंगे तो 0.29% से हमें तेज़ी देखने को मिला। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 0.21% से हमें तेज़ी देखने को मिला। डाउ जोन्स की बात करेंगे तो 0.22% से हमें मंदी देखने को मिला। नैस्डैक की बात करेंगे तो 1.08% से हमें मंदी देखने को मिला। यानी कि ओवरऑल डेटा देख करके हमें यह पता लग रहा है जो आज के दिन बाजार निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। जी हाँ, तो चलिए पहले हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। निफ्टी 50 के अंदर देख लेते हैं आज के दिन किस तरीके से कामकाज करना है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से वॉच करना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर मॉर्निंग के अंदर कहा था, वैसे ही कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यहाँ पर तारीख भी है, देख सकते हो, एग्जैक्ट इसी लेवल से दो दो बार सपोर्ट लिया गया है। क्या ये मार्केट कल के दिन के लिए सही था? आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हो कितना बड़ा पैसा बनाए होंगे, आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हो। यहाँ पर लेवल तो ज़रूर काम किया है, लेकिन ये जो मूव था कल के दिन टोटली क्या था, एसएल हंटिंग किया। यहाँ पर देख सकते हो, चार्ट आप लोगों के सामने है। क्या ये मार्केट बायर के लिए था? बिल्कुल भी नहीं था ये मार्केट बायर के लिए। ये मार्केट था सिर्फ सेलर के लिए, यानी कि जो सेल करते हैं, ठीक है, पुट नहीं, यहाँ पर सेल करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो अभी के अभी आप लोग मेरा मेंबरशिप ज्वाइन कर लें, जिसके अंदर मैं आप लोगों को कोर्स के अंदर सारे डिटेल के अंदर चीज़ें बताऊंगा। तो अभी के अभी आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन कर ले, यानी कि सब्सक्राइब बटन के आगे होगा ज्वाइन बटन, ज्वाइन कर ले मेरे चैनल को, तो आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो अब आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है, तो पहले हम यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर देते हैं ताकि चीज़ें यहाँ पर समझ में आए।
लॉस कैसे रिकवर होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले यहाँ पर लॉजिक को समझ लेते हैं। तो लॉजिक को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा भाई मेरे वन डे के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर हम वन डे के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर जो कल के दिन कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है भैया मेरे इनडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है? इससे हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है वन डे के चार्ट के ऊपर जो अभी आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर क्या रहना है? न्यूट्रल रहना है। ठीक है, क्या रहना है? न्यूट्रल रहना है। ना तो एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ भागना है, ना तो एग्रेसिव पुट साइड की तरफ भागना है। देखिए इस रेंज का आप लोग वेट करें। एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ कब जाएंगे? वो जाएंगे इस लेवल के ऊपर, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 24,611 का। एग्रेसिव पुट साइड की तरफ जाएंगे, वो जाएंगे इस लेवल के नीचे, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 23,260 का लेवल है। ठीक है, एग्जैक्ट लेवल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए ये है एग्जैक्ट लेवल 23,260 का लेवल है। ठीक है, इस लेवल के नीचे हम एग्रेसिव सेल साइड की तरफ जाएंगे और इस लेवल के ऊपर एग्रेसिव बाई साइड की तरफ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज। बाय ऑन डिप्स का मतलब जब इस सपोर्ट के पास आएगी तो हम यहाँ पर बाई करके चलेंगे, जब इस रेजिस्टेंस के पास आएगी तब हम यहाँ पर सेल करके चलेंगे। ठीक है, करेक्ट, समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हम यह देखेंगे जो इंट्राडे के बेस के ऊपर आज के दिन ट्रेड करने के लिए कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा दिया है। अब यहाँ पर लेवल को फाइंड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो देखिए निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 24,350 का। जी हाँ, लॉजिक यहाँ पर देखो, जब इस रेजिस्टेंस के पास आई है निफ्टी 50 करेक्शन देखने को मिला है 1 2 और ये 3। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है। ठीक है, कंडीशन को ज़रा समझना, फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर बुलिश कैंडल बना देती है। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, वो भी कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप होने की ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सावधानियाँ बरतनी है आज के दिन। ठीक है, तो ये जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा भाई मेरे, ये कैंडल होनी चाहिए 30 से लेकर के 50 पॉइंट तक का ही कैंडल होनी चाहिए। देखिए लॉजिक मैं बता रहा हूँ, लॉजिक को समझिए, तभी मैंने आप लोगों को कहा जो वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर दोगे तो बिल्कुल भी आज के दिन प्रॉफिट को नहीं बना पाओगे, गारंटी दे करके मैं कह देता हूँ। तो ये जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा 30 से लेकर के 50 पॉइंट तक का अगर कैंडल बनती है, इससे नीचे बनेगी 30 पॉइंट से चलेगा, लेकिन 50 पॉइंट से ऊपर की कैंडल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल बनेगी, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पर हम कॉल बाई करेंगे और जो पहला टारगेट होगा वो होगा ये वाला लेवल 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे यहाँ पर रह सकती है। मान लीजिए 5-10 पॉइंट का मतलब अगर यहाँ से एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होती है 24,030-40। ठीक है, अगर यहाँ पर इस लेवल को टच नहीं करती है, यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होती है और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पुट बाई करेंगे, क्योंकि लॉजिक मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता ही दिया। ठीक है, तो इस लेवल के आसपास आएगी तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। ठीक, अगर इस लेवल को यहाँ पर 1 फॉलो के अंदर ब्रेकआउट कर देती है तो यहाँ पर क्लियर पता लग जाएगा, जब यहाँ से अब एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा तो यहाँ से एक पुट की एंट्री बनेगी। मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और एक अपसाइड का रैली दिखा देती है और यहाँ पर एकदम से एक कैंडल बनती है 1 फॉलो के अंदर 5 मिनट का कैंडल के ऊपर, इसको ब्रेकआउट कर देती है और ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती है और इस तरीके से ऊपर जाती है और दोबारा यहाँ पर नीचे आती है। तो क्या करना है? इसके लो को मार्क कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद
नेक्स्ट कैंडल अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है इस तरीके से, जैसे कि यहाँ से आई कैंडल और नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पर हम पुट बाय करेंगे और पहला जो टारगेट होगा वो होगा जो कि कल का क्लोजिंग है 24,277 का, और दूसरा जो टारगेट रहेगी यहाँ पर वो रहेगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा आप लोगों के सामने है 24,220 का। ये दो टारगेट के लिए जाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद, अगर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद पहला 5 मिनट के कैंडल में ही यहाँ पर इस लेवल को टच कर देती है 24,220 का, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर वेट करना है भाई मेरे, ठीक है। जब इस लेवल को यहाँ पर टच करेगी और टच करने के बाद मान लीजिए इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन भी कर देती है, वन फॉलो के अंदर अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पर इस तरीके का फिर एक ऊपर के तरफ यानी कि प्रेशर के साथ ऊपर आती है, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है वन फॉलो के अंदर। वन फॉलो का मतलब ऐसे किया और उसके बाद सीधा यहाँ आई, तो यहाँ ऐसे हो गई, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉल बाय करेंगे और पहला जो टारगेट होगा वो होगा यही वाला लेवल, जो कि लेवल है 24,350 का। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, अगेन ये जो हाई बनेगा इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे दोबारा, ठीक है, समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब मान लीजिए, ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 24,351 का, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और पहला 15 मिनट का कैंडल बुलिश कैंडल बना देती है, तो क्या करना चाहिए, बुलिश कैंडल बनाने के बाद 15 मिनट का कैंडल यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। 5 मिनट का जो कैंडल बनेगा इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर हम कॉल बाई करेंगे और यहाँ पर ज़्यादा चांस है, 85% चांस है, अगर इस तरीके का कंडीशन को फुलफिल करती है तो आज के दिन वन साइड का मार्केट देखने को मिल सकता है, यानी कि निफ्टी 50 वन साइड का मूवमेंट दिखा सकती है आज के दिन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बड़ा टारगेट अचीवमेंट होते को दिख सकता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा था, ठीक है। दूसरा भी बताऊंगा कंडीशन, बैंक निफ्टी का भी बताऊंगा, पहले निफ्टी 50 का समझ लेते, दूसरा भी कंडीशन बताऊंगा। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग ट्रेड करें, मेरा जो व्यू होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और कल ज़्यादातर 99% लोग मार्केट के अंदर लॉस किए होंगे, क्योंकि इस मार्केट के अंदर किसी ने प्रॉफिट तो बनाया ही नहीं होगा, ये मैं फुल्ली गारंटी दे करके कह देता हूँ। तभी तो मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा, जो लोग कल के दिन लॉस किए हैं वो लोग आज के दिन लॉस को रिकवर कर सकते हैं कंडीशन पर। कंडीशन समझना जरूरी है, तो पहला कंडीशन तो हमने यहाँ पर समझ लिया, ठीक है। अब मान लीजिए गैप अप ओपनिंग लेने के बाद, ठीक है, पहला 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर बियरिश कैंडल बना देती है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, अगर पहला 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर बियरिश कैंडल बना देती है और नेक्स्ट जो 5 मिनट की कैंडल बनेगी यानी कि इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो आप लोग यहाँ पर पुट बाई कर सकते हो। और पहला जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,277 का, जो कि कल का क्लोजिंग है। और दूसरा टारगेट होगा ये वाला लेवल, ठीक है, जो कि लेवल है 24,220 का। यहाँ से हमें निफ्टी 50 के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर कॉल की एंट्री बनाया जा सकता है, ठीक है, वो भी कम क्वान्टिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर कॉल बाइंग करना रिस्की रह सकता है, तो इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक है। अब मान लो कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 24,159 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करना चाहिए, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक आप लोगों के सामने है, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करेंगे, ये पूरा का पूरा रेंज है, ठीक है, ये रेंज है ये वाला,
ठीक है, जो कि अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना। 24,159 से लेकर के 24,124 तक का जो ये रेंज है, ये पूरा का पूरा रेंज क्या है, ट्रैप रेंज है। ठीक है, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन होगा, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा वो बियरिश कैंडल बनेगा, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इसके लो को सीधा मार्क कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट की बनेगी, इसके लो के नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। निफ्टी 50 यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है। जी हाँ, 23,870 के लेवल तक आता हुआ दिख सकता है। लॉजिक आप लोगों के सामने है, देख सकते हो ये पूरा का पूरा गैप वाला एरिया है, तो ये गैप फील करने ज़रूर आएगी। ये 200 पॉइंट का गैप है, तो इस गैप को फील करने ज़रूर से ज़रूर आएगी। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। तो यहाँ पर आप लोगों का कल वाला जो लॉस है रिकवरी हो सकता है, अगर आप लोग कंडीशन को फुलफिल करते हो। उस कंडीशन में अगर यहाँ पर तुक्काबाजी करोगे, कंडीशन को समझोगे नहीं, लॉजिक को समझोगे नहीं, तो कुछ भी नहीं बना पाओगे सिवाय लॉस के। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप निफ्टी 50 के अंदर कब बनेगा। तो ध्यान से समझना मेरी बातों को। अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:20 तक, ठीक है, ध्यान से समझना, 1 बजे से लेकर के 2:20 तक 24,300 से लेकर के 24,400 तक मिलती है निफ्टी 50, और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 18 से लेकर के 25 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। या फिर अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:20 के अंदर अंदर 24,100 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50, या फिर 24,000 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50, और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 18 से लेकर के 25 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक रह सकता है। ध्यान में रखना, कंडीशन को जस्टिफाई करेगी तो यहाँ पर हम ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। अगर हमारे कंडीशन को जस्टिफाई नहीं करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। अब चलिए चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वहाँ पर देख लेते हैं आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है। तो आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, और देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी क्या कुछ देखने को मिला था। यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा दिन क्या रही, साइडवेज के अंदर फंसी रही। और वैसे भी कल के दिन क्या था, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो यहाँ पर क्या किया गया, प्रीमियम को डीके किया गया। ठीक है, तो अब आप लोगों को आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से कामकाज करना है, तो इसके लिए हम पहले जाएंगे वन डे के चार्ट के ऊपर। जो लोग कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर बिग लॉस किए हैं, वो लोग तो बिल्कुल ध्यान से देखें, जो आज के दिन कल वाला लॉस जो था वो कैसे रिकवरी करा जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि हमने निफ्टी 50 के अंदर देखा वन डे के चार्ट के ऊपर, वैसा ही कुछ बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिला। यहाँ पर देख सकते हो इनडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर क्या रहना है बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर हमें रहना है भाई मेरे न्यूट्रल। ठीक है, ना तो एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ भागना है, ना तो एग्रेसिव पुट साइड की तरफ भागना है। अब हम एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ कब जाएंगे, तो वो जाएंगे इस लेवल के ऊपर ही, जो कि लेवल है 52,860 का। और एग्रेसिव सेल साइड की तरफ जाएंगे, वो जाएंगे इस लेवल के नीचे ही, जो कि लेवल है 49,790 का। जब तक बैंक निफ्टी 2500 के रेंज में कामकाज करती है, यानी कि इस रेंज में कामकाज करती है, तब तक हमें यहाँ पर क्या रहना है, न्यूट्रल रहना है।
यहाँ पर एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। ठीक है, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज का मतलब मैंने आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर समझा ही दिया, तो यहाँ पर भी समझा देता हूँ। जब इस सपोर्ट के पास आएगी तो हम यहाँ पर बाय करके चलेंगे, जब इस रेजिस्टेंस के पास आएगी तब हम यहाँ पर सेल करके चलेंगे, यानी कि इस रेजिस्टेंस के पास पुट बाय करेंगे और इस सपोर्ट के पास हम कॉल बाय करेंगे। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो मैं यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर दिया हूँ। अब यहाँ पर लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना, जिन लोगों को कल वाला लॉस को रिकवरी करना है। तो देखिए, अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है वो है 52,447 का, एक साइकोलॉजी का लेवल है 52,500 का। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और ये लेवल भी अगर यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो कि मैंने आप लोगों को कहा 52,500 का। तो ये 100 पॉइंट का जो रेंज है ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है, तो इस ट्रैप रेंज में आप लोग फंसे ना। ऐसा नहीं कि इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लिया और यहाँ पर कॉल की एंट्री बना करके बैठ गए। लॉस तो आप ही लोगों का होगा, कल भी लॉस किए, आज भी करोगे। देखो तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और पहला 5 मिनट का ही कैंडल यहाँ पर बियरिश बना देती है, और ये कैंडल ध्यान में रखना 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक की कैंडल होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर की कैंडल बनती है, 200 पॉइंट से ऊपर की कैंडल बनती है, तो यहाँ पर लॉजिक काम नहीं करेगा, ना स्ट्रेटजी काम करेगा भाई मेरे। तो यहाँ पर जो पहला 5 मिनट का कैंडल 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक की होती है, 100 से नीचे की हो जाए बट 200 से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। जो पहला 5 मिनट का कैंडल 100 से लेकर के 200 तक बनती है, बियरिश कैंडल बनती है, और नेक्स्ट कैंडल जो 5 मिनट की बनेगी इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हो। और पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा कल का जो क्लोजिंग है 52,302 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो, या तो फिर आप लोग अपना चढ़ावा को चढ़ा भी सकते हो, ये आप लोगों की इच्छा है। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर सच्चाई सुन करके ना बस वो हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है भाई मेरे, सच्चाई किसी को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रॉफिट आप लोग बुक कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर गैप अप ओपनिंग पर एक ही कंडीशन है, दूसरा कंडीशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और पहला 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर बुलिश बना या फिर बियरिश बना, इससे हमें मतलब नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगी उसके हाई को और लो को दोनों को मार्क कर लेना है। नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल बनेगी, अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर कॉल बाय करेंगे। ठीक है, अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर पुट बाय करेंगे। ये दोनों ही कंडीशन में 200 से लेकर के 400 पॉइंट तक का टारगेट आप लोगों को आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा था, जो लोग कल के दिन लॉस किए होंगे वो लोग आज के दिन रिकवरी कर सकते हैं अपने लॉस को। तो यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल होता है, और पहला कंडीशन ये वाला है, अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता ही दिया कंडीशन। और दूसरा कंडीशन यहाँ पर ये है, यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और पहला 15 मिनट का कैंडल में हाई के ऊपर क्लोजिंग दे या फिर लो के नीचे क्लोजिंग दे, तो यहाँ पर आप लोगों का लॉस रिकवर हो सकता है। 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है, एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये वाला लेवल है, जो कि लेवल है 52,118 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल बियरिश कैंडल बना देती है और
नेक्स्ट कैंडल अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है 5 मिनट का, तो यहाँ पर पुट बाई कर सकती हो। यहाँ से आप लोगों को जो टारगेट रहेगा पहला वो रहेगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 51,940 का। दूसरा टारगेट रहेगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 51,778 का। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा सीधा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 51,257 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टारगेट होगा वो होगा 51,000 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल होगा। तो यहाँ पर आप लोगों का लॉस रिकवर हो सकता है, वो भी तगड़ा वाला। जो लोग कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर लॉस किए हैं वो लोग तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का तगड़ा प्रॉफिट रह सकता है। तो जो लोग मेरा यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग फटाफट से ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कोर्स लाने वाला हूं। तो वो कोर्स उन्हीं लोगों को दिखेगा जो लोग मेरे चैनल के ऊपर मेंबरशिप लिए हुए हैं। तो फटाफट से जाइए, ज्वाइन बटन होगा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए अभी के अभी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जा करके वो भी ज्वाइन करें। अगर आप लोगों को कोर्स चाहिए या फिर एडवांस लेवल का कोर्स के बारे में बात करता हूं मैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को एडवांस लेवल का कोर्स चाहिए तो फटाफट से फ्री वाला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ और भी चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम के ऊपर जाइए, सारा डिटेल आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।